नमस्कार मित्रांनो, मराठी व्याकरण अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण हिंदी पेपर CTET परीक्षेमध्ये जो काही हिंदी भाषा असते तर त्या भाषेचा आपण पेपर बघणार आहोत. सर्व पेपर जो की ऑगस्ट महिन्यामध्ये झालेला आहे, त्याचेच उत्तर आपण या ठिकाणी विश्लेषण करून उत्तरे आपण बघणार आहोत. तर यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये देखील काही प्रश्न त्या ठिकाणी जे अध्यापनशास्त्रावर अवलंबून असतात ते आपण 15 प्रश्न घेतलेले होते. उर्वरित जे काही भाषा ज्ञानावर आधारित 15 प्रश्न आहेत ते आपण आज बघणार आहोत. तर सुरुवातीला पॅरेग्राफ दिलेला आहे एक, तो पॅरेग्राफ त्या ठिकाणी काळजीपूर्वक वाचून आपल्याला त्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची असतात. तर या ठिकाणी पॅरेग्राफ आपण बघू शकता समोर. यानंतर प्रश्नाची सुरुवात आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण डैश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. तर 136 नंबरचा हा प्रश्न आहे आणि प्रश्न ऑप्शन आहे आपल्याला तकनीक, मेधा, कम्प्युटर और विकास. 4 ऑप्शन या ठिकाणी दिलेले आहे. तर या ठिकाणी आहे तर मेधा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है. अगला प्रश्न है, युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना शुरू किया है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच काय, तर आपण AI म्हणतो, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. तर तेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता नेमकं त्याचा उपयोग घेतला किंवा घ्यावा की न घेतलेला बरा, हे यातून आपल्याला या पॅरेग्राफमधून माहिती दिलेली आहे. त्याच माहितीवर आपण या ठिकाणी जे काही आहे पॅरेग्राफ किंवा त्यावर आधारित प्रश्न विचारलेले आहे. तो पॅरेग्राफ व्यवस्थित वाचल्यानंतर तुम्हाला ते लक्षात येईल. युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना शुरू किया, इसका कारण नहीं है. निम्नलिखित जो 4 कारण दिए उसमें से कौन सा नहीं, ये आपको ढूंढना है. नकारात्मक प्रश्न है. हर सवाल का जवाब मिलता है, कम समय में अधिक ज्ञान मिल जाता है, उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं और सवालों के जवाब बहुत जल्दी मिलते हैं. तो आप तुरंत यहाँ पर आसानी से उसका आंसर ढूंढ सकते हैं कि सहयोग लेना शुरू किया, इसका कारण नहीं है. तो हर सवाल का जवाब मिलता है, ये सही है. कम समय में ज़्यादा ज्ञान मिलता है, ये भी सही है. उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं, ये आंसर नहीं है. मतलब ये ऑप्शन वहाँ पर सहयोग नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर है, क्योंकि प्रश्न जो है वो नकारात्मक निगेटिव यहाँ पर पूछा गया है. अगला ऑप्शन है सवालों के जवाब बहुत जल्दी मिलते हैं. ये 3 ऑप्शन हमें उसका सहयोग मिलता है, लेकिन ये तीसरा जो ऑप्शन है ये आपको जो पूछा गया है उस हिसाब से सही है. ऑप्शन नंबर 3. गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रतिस्पर्धा अधिक कर पाएगा, मानवीय गुणों में पिछड़ा हुआ है, अधिक ज्ञानी व मशीनी है, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा. आगे है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मनुष्य जीवन सुधर गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोगों को रोजगार दिलवाएगी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य में मेधा को बढ़ावा देगी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होगी. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी. ऑप्शन नंबर 4. अगला सवाल है, गद्यांश के अनुसार अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है. तो यहाँ पर पर्याय आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं. मानवता, उत्तर, ज्ञान और तकनीक. तकनीक भी होती है, ज्ञान भी होता है, उत्तर भी होता है, लेकिन मानवता जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नहीं होता. क्यों, क्या नहीं है, तो वो है मानवता. पर्याय नंबर ऑप्शन नंबर 1. अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है, अस्पताल, नौकरी, चैट GPT और डिझायनर. बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व मतलब घटक कोणता नाही आहे जो कृत्रिम बुद्धिमत्तेपासून प्रभावित होणार नाही, असा कुठला घटक त्या ठिकाणी आहे. तो उसके लिए है चैट GPT. उस पर कोई प्रभाव वहाँ पर नहीं होगा. चैट GPT ऑप्शन नंबर 3. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, समूह से भिन्न शब्द है. अब यहाँ पर थोड़ा सा समूह से शब्द भिन्न मतलब एक ग्रुप दिया है, उसमें से थोड़ा सा अलग कौन सा है, तो एक्सपर्ट, चैट GPT और एग्जाम, ये 4 ऑप्शन है वहाँ पे. उसमें से कौन सा थोड़ा सा अलग शब्द है, तो वो है मेधा. मेधा का अर्थ होता है होशियार जो बच्चा होता है उसे मेधावी स्टूडेंट या मेधावी छात्र वहाँ पर छात्रा कहा जाता है, इसलिए मेधा शब्द वहाँ पर अलग है, समूह से भिन्न है, अलग है. इतर प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द है. तो यहाँ पर 4 पर्याय ऑप्शन वहाँ पर दिए आपको. पहला ऑप्शन है उपस्थित,
प्रभावित, प्रत्येक और निश्चित। उपस्थित में क्या है, तो उप प्लस स्थित जो है तो ये उपस्थित, तो इसमें उप क्या है, उपसर्ग है, इसलिए पहला ऑप्शन वहाँ पर चला गया है। हमें क्या ढूंढना है कि प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, ये ढूंढना है। दूसरा है प्रभावित। प्रभावित यहाँ पर यदि आप करते हो तो उसका मूल शब्द होता है प्रभाव, और उसका जो उपसर्ग उसका जो प्रत्यय है वो है इत, तो इसलिए प्रभावित यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 वहाँ पर सही है, क्योंकि प्रत्येक का भी, प्रत्येक जो है वो संधि शब्द है, प्रति प्लस एक, इसलिए इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। उसके अलावा निश्चिंत यदि कहते तो वो भी नहीं है, तो हमारा सही उत्तर है प्रभावित जो है वो आंसर, वो ऑप्शन सही है। आगे का प्रश्न देखते हैं। फिर से दूसरा पैराग्राफ है, गद्यांश छोड़कर पूछे गए प्रश्नों में सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। यहाँ पर पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उसे रीड कर सकते हो। प्राण डैश डैश से बहना चाहिए, तो इसका ऑप्शन है गहराई से। प्राण गहराई से बहना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का बनने के लिए आवश्यक है, इसमें क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर है प्राणवायु का गहरा और देर तक बहना, प्राणवायु का धीमा और नीचे बहना, प्राणवायु का धीमा और गहराई से बहना। पर्याय क्रमांक जो 3 आहे तो त्या ठिकाणी योग्य आहे, प्राणवायू का धीमा और गहराई से बहना। पुढचा प्रश्न है, यदि प्राणवायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा। प्राणवायु यदि व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा। यहाँ पर फिर से निगेटिव क्वेश्चन है। रचनात्मक का विकास होना, भय से मुक्ति मिलना, घबराहट में वृद्धि होना, मन का तनाव दूर होना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, घबराहट में वृद्धि। वृद्धि मतलब बढ़ना, घबराहट वहाँ पर बढ़ जाती है। प्राणवायु मतलब क्या, तो ऑक्सीजन। आगे है, प्राणवायु का गहराई और धीमी गति से बहना डैश में सहायता करता है। ध्यान लगाने में, अभ्यास मुक्त होने में, इच्छाएं पूर्ण करने में या व्यापार बढ़ाने में। और गहराई और धीमे से यदि प्राणवायु बढ़ता है या बहता है तो क्या होता है, तो उसका सही उत्तर है ध्यान लगाने में यह सहायता करता है, ऑप्शन नंबर 1। मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, ध्यान, योग, प्राणवायु या अभ्यास। तो इसका सही उत्तर है प्राणवायु। ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़रूरी है, प्राणवायु यहाँ पर ज़रूरी है। आगे है, विशेषण शब्द कौन सा है। विशेषण शब्द यहाँ पर पहला है मन, दूसरा है धैर्य, तीसरा है शांत और चौथा है घबराहट। तो इसमें जो है वो सही उत्तर कौन सा है वो हमें ढूंढना है। मन जो है तो वो भाववाचक संज्ञा है, धैर्य भी भाववाचक संज्ञा है, शांत यहाँ पर विशेषण है। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है शांत, वो क्या है, विशेषण शब्द है। यहाँ पर आखिरी प्रश्न है, सुनिश्चित में उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है सु प्लस निश्चित, सुनिश्चित प्लस त, स प्लस निश्चित और सुनि प्लस चित। तो यहाँ पर सही उत्तर है, सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, सु प्लस निश्चित। यहाँ पर सु उपसर्ग है और निश्चित जो है वो मूल शब्द है। अगर आपण हिंदीचे जे काही उर्वरित 15 प्रश्न होते जे भाषा ज्ञानावर आधारित होते ते आपण बघितलेले आहे। तर या दोन्ही व्हिडिओ मिळून तुम्हाला 30 प्रश्न या ठिकाणी मिळालेले आहेत। 30 प्रश्नांचं जर तुम्ही योग्य रीतीने त्या ठिकाणी बघितले असेल तर भाषा ज्ञानावर अतिशय सोपे प्रश्न, म्हणजेच जे काही गद्यांश असतात ते अतिशय सोपे त्या ठिकाणी येत असतात आणि थोडंसं काही ग्रामरचा पार्ट असा आहे तो जर तुम्ही व्यवस्थित केला तर निश्चितच 30 पैकी 30 मार्क तुम्हाला मिळू शकतात। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तो कमेंटमध्ये नक्की कळवा। त्याचप्रमाणे चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। थँक्यू।